हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आए भक्तों का हार्दिक स्वागत। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित ये श्रीमद् भागवतम सत्र के ये 90 सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों ये श्रीमद् भागवतम बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत यानी कि गाना, भगवान का सुंदर यह गाना है जो भगवान के हृदय से आने वाला हम सब के हित के लिए है। मैं तो कहता हूँ ये श्रीमद् भगवद गीता सुंदर भगवान का गीत तो है, पर यह प्रेम का पत्र है भगवान का, यह एक लव लेटर है भगवान का जीवात्माओं के लिए। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं हम इस भगवद गीता के माध्यम से जान पाएंगे। ये भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान का हृदय है। आइए यह श्रीमद् भगवद गीता के 90 अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। ये 9वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये बहुत ही सुंदर दिव्य ज्ञान से युक्त है। ये 9वें अध्याय को आरंभ करने से पहले एक छोटे सा भूमिका के साथ हम इसे आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, धन रहित कोई है दुखी, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी उनका दास। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सब उदास सुखी राम का दास। तो भगवान इस अध्याय में बड़ा सुंदर तरह से बताते हैं कि किस प्रकार से हम राम का दास, कृष्ण का दास, भगवान का दास, ये बहुत बड़ा रहस्य है भगवान खोल रहे हैं। तो ये छोटी सी भूमिका के साथ हम जो है इस अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में विभाजित करेंगे। भाग 1 में देखेंगे किस प्रकार से कृष्ण जो है ये अद्भुत विलक्षण में दिव्य ज्ञान का रहस्य वर्णन करेंगे। भाग 2 में बताएंगे कि किस प्रकार से लोगों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, जिससे कि वो भगवान को से प्रेम करने लगे। अलग अलग प्रकार के कृष्ण के उपासकों का वर्णन भाग 3 में, और भाग 4 में कृष्ण भक्ति का कूट कूट के अद्भुत सुंदर जो है महिमा कृष्ण के द्वारा बताया जाएगा। तो भाग 1 में भगवान वर्णन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7, अध्याय 9 और अध्याय 15। यहाँ पर आप श्री भगवान से आरंभ करते हैं और श्री भगवान इसमें अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं आता है। तो इसी प्रकार से यह जो श्रीमद् भगवद गीता के 90 अध्याय है, इसमें हम देखेंगे श्री भगवान वाच। भगवद गीता के अध्याय नंबर 8, अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 7, 8 और 9 में भगवान ये शब्द महात्मा वर्णन करेंगे। आप देखेंगे कितना प्रेम है भगवान का हम जीव के प्रति। तो आइए और विलंब ना करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं।
श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का तो होता है सुंदर भगवान, महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है। श्री का तो होता है सुंदर, भगवान यानी कि सबसे सुंदर व्यक्ति, यानी कि सबसे सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि हमारे लिए सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बात कह रहा है, यानी कि हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए कुछ कह रहा है। जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाच यह संबोधित करते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए, हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है। अर्थात यहाँ वहाँ के विचार को त्याग करके, यहाँ वहाँ के बातों को त्याग करके, यहाँ वहाँ के हर कार्यों को त्याग करके भगवान के एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को हमें ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो है भगवान का कृपा है। और ये एक शब्द जो है हमें जो है दुखी से सुखी बना सकता है, परम अधम कव्य से परमहंस बना सकता है, दुरात्मा से महात्मा बना सकता है। इसीलिए बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, कमर कस के, चित्त को एकाग्र के हमें एक एक शब्द, एक एक अक्षर को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे असुपा। हे अर्जुन, मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा, रहस्यों में सबसे उत्तम रहस्य है, गुह्य बात बताऊंगा। गुह्य का तो तब वो बात जो अब तक किसी को बताया नहीं, जो हृदय के जो गहराई में है, वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि आप मेरे मित्र हो, क्योंकि आप जो है मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि आप जो है मेरे अंदर कोई कमी नहीं देखते, क्योंकि आप जो है मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, आप मेरे दोस्त हो। हम अपने जीवन में देखते हैं, हम रहस्य एक दूसरे को बताते हैं, नहीं बताते हैं। जब कोई बहुत ही नजदीक होता है तब हम गुहिया बातें बताते हैं। हम अपना नाम बताते हैं पर बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड नहीं देते हैं, वो उनको देते हैं जो हमारे बहुत ही नजदीक होते हैं। तो भगवान के नजदीक अर्जुन है, तो भगवान कह रहे हैं ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। भगवत गीता समझने के लिए हमें संस्कृत समझना पड़ेगा नहीं, यहाँ पे भगवान जो है ये नहीं कह रहे कि आपको संस्कृत समझना चाहिए, आपको जो है सुंदर जो है छंद ये वो सब आना चाहिए, राग इत्यादि आना चाहिए। भगवान का अनुसूयबे, ईर्ष्या हृदय में नहीं होना चाहिए। सूयबे का अर्थ होता है ईर्ष्या, और अनुसूय का अर्थ होता है ईर्ष्या रहित। ईर्ष्या क्या है? भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उनके घर में हमारे घर से बड़े टेलीविजन कैसे, उनके पास हमसे बड़ा गाड़ी कैसे, उनका घर हमारे घर से बड़ा कैसे। तो ये है ईर्ष्या। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे के जो है प्रगति को सहन ना करना। तो ये जो है भगवान के प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं आप ये दिव्य ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भक्तों असली में सखा चेती। कहीं पे भी ये नहीं कहा अगर आप पीएचडी करोगे तो ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा डिग्री के साथ, गोल्ड मेडल के साथ और एक बहुत बड़ा टोपी के साथ। तो भगवान कहते हैं अनुसूय वे, ये तीसरा क्वालिफिकेशन कहते हैं, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो ईर्ष्या नहीं रहेगा तो अपने आप ये भगवत गीता का रहस्य भगवान का ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान और विज्ञान के साथ ये दिव्य ज्ञान प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का अर्थ होता है साक्षात्कार के साथ जानकारी। रसगुल्ला गोल है, सफेद है, मीठा है, वजन 50 ग्राम है, इसमें इतना दूध है, इतना चीनी है, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है? मुंह में डालने के बाद जो आनंद का अनुभव होता है, आ यह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम। तो प्रभुपाद जी से एक बार भारत में अपने जो है पाश्चात्य देश के शिष्यों को लेकर आए थे। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार किए थे, अमेरिका, यूरोप और अलग अलग देशों से वे शिष्य आए। तो भारत में वे भगवत गीता का श्लोक वगैरह उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने कहा श्रील प्रभुपाद जी आपके शिष्यों का जो है उच्चारण ठीक नहीं। अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा था। श्रील प्रभुपाद योर डिसाइपल्स pronunciation
इज नॉट करेक्ट। आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर डिसाइपल्स, आपके डिसाइपल्स के जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरे शिष्यों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, पर उनका रिनंसिएशन अच्छा है। तो ये जो है रिनंसिएशन का अर्थ है इस संसार से जो कड़वापन है, ईर्ष्यापन है, वो दूर करना। तो ज्ञान विज्ञान संयतम, ये ज्ञान मिल जाएगा। मोक्ष से अशुभ, जो भी अशुभ है हमारे जीवन से निकल जाएगा। भगवत गीता का ज्ञान मिल जाता है तो हम खुश रहेंगे। भक्ति में जैसे आते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो है सारा दुख दूर हो जाता है। हम जो है सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह भगवत गीता का ज्ञान कहते हुए भगवान आगे कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम दम्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। ये जितने भी विद्या है, जितने भी ज्ञान है, इसमें ये राजा है। क्योंकि भक्ति जितने भी क्रिया है उसका राजा है। ये राज विद्या राज गुह्यम। और जितने भी गुह्य बातें हैं, इनमें सबसे गुह्य बात यह है कि कृष्ण का हम प्रेमी भक्त बने। गुह्य बात यह है कि कृष्ण हमसे प्रेम कर रहे हैं। ये जो बात इस अध्याय में खुलकर निकलेगा। और ये ज्ञान बहुत ही पवित्र है, जो भी अशुभ है वो चला जाएगा। और ये ज्ञान बहुत पवित्र है, हमें भी पवित्र करेगा। पवित्रम इदम उत्तमम, ये ज्ञान हमें भी बहुत पवित्र है। जिस प्रकार से भगवान पवित्र है, ये ज्ञान भी पवित्र है। और ये भगवत गीता का हम अध्ययन करते, सेवा करते, हम भी पवित्र हो जाएंगे। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, इन बातों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से देखते रहे। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, इस धर्म के शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतारो और इसको अनुभव करो। भगवत गीता, भक्ति, भक्ति अच्छा है, भक्ति अच्छा है, भक्ति अच्छा है। इसके पीएचडी करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर पीएचडी करते हैं, पर वो सब खोखला ज्ञान होता है। जैसे कि मद जो होता है, हनी जो होता है, बहुत मीठा है, मीठा है, मीठा है। पर हनी मीठा है, मीठा है, मीठा है, वो तो ठीक है। पर बॉटल के अंदर है वो कितना मीठा है वो पता नहीं लग रहा। पर जैसे ही उसे चखेंगे, वाह हनी कितना मीठा है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, इसे जीवन में उतारना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो है 1960 के दशक, 70 के दशक में हिप्पियों को हैप्पी बनाया, केवल भक्ति में जोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र और भागवत के बल पर हिप्पियों को हैप्पी बनाया। वो इतने दुखी थे, इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो जो है भक्ति में आए तो उनके जीवन के सारे फ्रस्ट्रेशन निकले। वो हिप्पी से हैप्पी बने, दुखी से सुखी बने। प्रभुपाद जी ने ये केवल हिप्पियों के लिए नहीं, सबके लिए दिया है। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीसों को जापान में लगा था, दुखियों को सुखी बना दिया, अमेरिकन को अमर बना दिया, अफ्रीकन को किंचन बना दिया। ये प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया। हमें भी दूर इसे हमें भी ये मौका दिया जा रहा है, हमें भी इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। सुसुखम कर्तम अव्ययम, और ये करते करते हम बहुत सुख का अनुभव करेंगे। और ये सुख कैसे होगा? अव्ययी सुख होगा। ऐसा सुख नहीं कि जो घट जाएगा। व्यय का अर्थ होता है, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो व्यय होता है, मोमबत्ती घटता जाता है, घटता जाता है, उसको व्यय करते हैं। पर ये जो सुख हम भक्ति में अनुभव करेंगे, आनंद हम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पिछले श्लोक में क्या था कि सारा अशुभ चला जाएगा, अब कह रहे कि आनंद का वर्धन होगा। तो भक्ति में आने से हमारे गंदगी दूर हो जाएगा, हमारा अच्छाई जो है बढ़ता जाएगा। हे कृष्ण, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, आपने अपने ये दिव्य ज्ञान का, भक्ति का इतना महिमा बताई, ये इतना अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, तो लोग इस भक्ति को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इस भक्ति को क्यों नहीं करते हैं? नहीं अर्जुन नहीं, ये भक्ति हर कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं अर्जुन, क्यों नहीं कृष्ण? अश्रद्धाना पुरुषा धर्म सस्य परम तपा अप्रव्यमं निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो लोग श्रद्धालु हैं, जिनके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे पुरुष वो जो है इस धर्म को प्राप्त नहीं करेंगे। हे परम तपा, हे अर्जुन, अप्राप्य मान, वो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे और संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाएंगे, वो कष्ट का अनुभव करेंगे। सब लोग इस ज्ञान को नहीं ले पाएगा।
जो भाग्यशाली हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है, वही ये भगवत गीता और भक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे। और अर्जुन, अब जो है मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अर्जुन, ये बातें इस प्रकार से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बातें अगर आप सुनोगे और लोगों को सुनाओगे, लोगों के अंदर मेरे प्रति श्रद्धा होगा, अश्रद्धा से उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगा। तो किस प्रकार से अर्जुन जो है श्रद्धा उत्पन्न होगा, कृपा करके बताइए। तो श्लोक नंबर 6 और 7 में भगवान जो है बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान के द्वारा अद्भुत विलक्षण में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और इन कार्यों के बारे में जब लोग सुनेंगे, अश्रद्धालु श्रद्धालु हो जाएंगे। 4, 5, 6, 7 और 9, 10 नंबर श्लोक में इसका वर्णन कर रहा है कि भगवान कहते हैं किस प्रकार से वो सर्वव्यापी हैं। एक पत्ता भी भगवान के इशारे के बजाय, आज्ञा के बगैर हिलता नहीं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्तम मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम। आप सुने मेरे ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में। जब कोई इस प्रकार के अद्भुत चमत्कार जो है सुनेगा, तब उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगा और चमत्कार को नमस्कार करेंगे और मेरे दास बनेगा। ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, इसे ध्यान से सुनो ताकि आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होगा। मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ, सारे जीव जो है मेरे अंदर है, मैं किसी के अंदर नहीं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, वो खुले हवा में नहीं कर रहे हैं। भगवान जो है कि शरीर से जो तेज आता है वो ब्रह्म ज्योति पूरे सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। जैसे एक बल्ब है, वो बल्ब एक कोने में है पर पूरे कमरे में को जो है अपने रोशनी से छा देता है और इस रोशनी के अंदर हम हैं। इसी प्रकार से भगवान वो सुपर बल्ब है जिससे कि रोशनी निकलता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उस ब्रह्म ज्योति में पूरा सृष्टि, पूरा जीव, सब कुछ उसके अंदर है। और उसके अंदर भगवान जो है इनके अंदर नहीं। नाचा मत्सानि भूतानि पश्यामे योगमैश्वर भूत प्रीन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो है मैं पूरे जो है प्रकृति पे छाया हुआ हूँ और प्रकृति जो है मैं प्रकृति से परे हूँ। ये प्रकृति मेरे मेरे अंतर्गत है और मैं इससे स्वतंत्र हूँ। मैं मेरे अंदर सारे जीव हैं और मैं किसी जीव के अंदर नहीं हूँ, उनके उनके नियंत्रण में नहीं हूँ। सब कुछ मैं निर्माण करता हूँ और सब कुछ मुझ पे जो आश्रय लेता है। भूत भावना, सब कुछ का मैं पालन करता हूँ और आश्रय भी मैं देता हूँ। हे कृष्ण, आप बड़े बड़े बातें कह रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक जगह आप कह रहे हैं कि सब कुछ जो है आपके, सब कुछ आपके अंदर है, और फिर एक जगह पे आपने ये कहा कि आप सबके अंदर परमात्मा के रूप में भी है। ये कैसे हो सकता है? तो ये विपरीत गुण जो है भगवान के अंदर ही पाया जाता है। भगवान बाहर भी है, अंदर भी है। भगवान चलते भी हैं और बैठे भी हैं। हम में से बताइए कि अगर हम एक स्थान पर हैं, मान लो कि हम इधर हैं, तो क्या हम दूसरे कमरे में हो सकते हैं? नहीं। अगर हम मंदिर में हैं तो क्या हम घर में हो सकते हैं? पर भगवान जो है गोलोक वृंदावन में भी हो सकते हैं, कन कन में भी हो सकते हैं और सर्वव्यापी सबके अंदर भी हो सकते हैं और सबके बाहर भी हो सकते हैं। ये विपरीत गुण जो है ये भगवान के अंदर सम पाया जाता है। ये भगवान का भगवत्ता है। ये अद्भुत विलक्षण में भगवान का गुण है। ये भगवत्ता भगवान के अंदर है। हम में से अगर कोई कहेगा कि मैं भगवान हूं, तो बोले बस मिस्टर भगवान बैठिए यहाँ पे, अब किचन में आप है क्या, हम देख के आते हैं। तो बेडरूम में हो क्या, नहीं देखते हैं, या आप रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में हो कि नहीं देख लेते हैं। तो हम एक जगह पे, एक स्थान पे हो सकते हैं, पर भगवान अद्भुत है। एक जगह तो अनेक जगह में भी हो सकते हैं। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान ततो सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारया। अर्जुन, ये उदाहरण को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। जिस प्रकार से बादल जो है लगता है कि आकाश में है, पर वो बादल जो है आकाश में आश्रित है ऐसा लगता है, पर वो बादल जो है आकाश से अलग है। इसी प्रकार से ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में हूँ, पर मैं इस संसार से अलग भी गोलोक वृंदावन में रहता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं। ये अद्भुत बातें केवल भगवान ही कर सकते हैं।
ऐसे बातें हम कर नहीं सकते। अगर हम कहेंगे तो हम केवल झूठ बोलते रहेंगे। तो ये भगवान अपने जो है अद्भुत जो है गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिससे सुनकर लोगों को पता लगेगा भगवान जो है साधारण नहीं है, बड़ा वो कोई बड़ा व्यक्ति है, तो श्रद्धा उत्पन्न होगा। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पशय पुनस्तानि कल्प आदो वृष वृष विसृजामि हम। हे कृष्ण, इतने सारे जीव हैं, ये सब आपके आश्रम में आते हैं, पर जब प्रलय होता है तब क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय, या जब प्रलय आता है तो जैसे ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है, 8वें अध्याय में भगवान ने कहा ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है के बारे में, 12 घंटा 12 घंटा रात्रि, ये सब। यहाँ पे ब्रह्मा जी के 100 साल जब पूरा हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के अंदर चला जाता है। भगवान कहते हैं वो मेरे अंदर समा जाता है। और ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा हो जाता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पशय पुनस्तानि कल्प आदो विसृजामि हम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा हो जाता है, जितने भी जीव हैं वो महाविष्णु के अंदर आ जाता है। यानी कि भगवान कितने 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 बड़े होंगे कि इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड जो है उनके अंदर आ रहा है। और फिर से भगवान जो है जब सांस छोड़ते हैं तो फिर से नए नए ब्रह्मांड आते हैं। बताइए, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, कितने ब्रह्मांड आए, कितने ब्रह्मांड गए? बताइए। है कोई माइके लाल कहेगा कि मैंने सांस लिया तो सारे ब्रह्मांड मेरे नाक के अंदर, मैं सांस छोड़ा तो इतने सारे ब्रह्मांड आ गए? हो सकता है कुछ बैक्टीरिया अंदर गया होगा, बाहर गया होगा, और बाद में ज्यादा, पर ब्रह्मांड को अंदर लेने का शक्ति यह है भगवान। कोई भी अगर कहता है कि मैं भगवान हूं, उनके उनसे थोड़ा बहुत कह सकते हैं, थोड़ा सांस लो अंदर, देखते हैं ब्रह्मांड तो छोड़े, गुब्बारा अंदर जाता है क्या, देख लेते हैं। अगर गुब्बारा अंदर गया, अब जिंदा है क्या, देख लेते हैं हम लोग। अगर जिंदा है तो हम आपको फिर से भगवान करके ऑल्टर में रखेंगे, आरती पूजा होता है। अगर गुब्बारा अंदर गया और आप फुट गए तो फिर आपको जेल लेके जाया जाएगा। तो भगवान अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिम स्वाम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं आवासं प्रकृते वसात्। मैं इस प्रकार से महाविष्णु के रूप में सृष्टि ब्रह्मांड को उत्पन्न करता हूँ और ब्रह्मांड को अंदर लेता हूँ। और ये सब करते हुए भी मैं अपने आप ये सबसे अलग हूं, मैं प्रकृति से अलग हूं। मैं गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाता रहता हूं, मैं प्रकृति को स्पर्श बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं ये सब करते हुए भी इन प्रकृतियों से अलग हूं। हे कृष्ण, आप इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हो, क्या इतने बड़े बड़े कार्य, ब्रह्मांड बनाते हो, ब्रह्मांड को समेटते हो, ब्रह्मांड का पालन करते हो, ये सब करते करते आप इतना कर्म कर रहे हो, कर्म का बंधन क्या आपको लगेगा, लगता है आप कर्म बंधन में फंसते हो? हम कार्य करते हैं, कहते हैं ना, कर भला तो कर बुरा तो, पर भगवान ये इतना कार्य कर रहे हैं, क्या वो कर्म बंधन में फंसते हैं? जैसे जीव आत्मा कर्म बंधन में फंसते हैं, क्या आप कर्म बंधन में फंसते हो? तो भगवान कहते हैं नहीं, नहीं, मैं कर्म करता हूं अर्जुन, मैं कर्म करता हूं, पर मैं कर्म बंधन में फंसता नहीं हूं। बात सिद्धांत यह है, अगर हम कम कर्म करते हैं, कर्म बंधन में तब फंसते हैं जब हमारे अंदर आसक्ति होता है, भौतिक इच्छा होता है। मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है, मैं कर्म करता हूँ औरों के भलाई के लिए, जीव जगत के हित के लिए, मंगल के लिए, इसलिए मेरे कर्म दिव्य है। मैं अहित किसका नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कर्म बंधन में नहीं आता हूँ। कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति का बंधन का कारण है अर्जुन। नाचा माम तानि कर्माणि निबदान्ति धनंजय उदासीन बदासीन आसक्तम तेषु कर्मसु। आसक्ति कर्म का बंधन कारण है अर्जुन। मैं तो सम हूं, मैं सम हूं। आप कैसे सम हो कृष्ण? आप कैसे सम हो? कृपा करके बताइए। ये भौतिक जगत को मैं निर्माण करता हूं, ये करता हूं, तो भगवान कहते कि मैं सम हूं, मैं न्यूट्रल हूं।
तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कैसे आप न्यूट्रल हो? तो कहते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ पर सबसे दूर भी रहता हूँ। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मैं सब कार्य करता हूँ पर मैं ये कार्य अपने शक्ति के द्वारा कर लेता हूँ। जितने भी चर अचर है उसके ऊपर मैं अपना नजर रखता हूँ। मैं अपने दृष्टि से पूरे प्रकृति को चलाता हूँ। मैं इस दृष्टि से, मैं अपने दृष्टि से, मैं अध्यक्ष ने प्रकृति सुयते चराचरम, मुझे आके सबको उठाना नहीं पड़ता है। मैं केवल दृष्टिपात करता हूँ, पूरा सृष्टि पालन और जो संहार होता रहता है। जिस प्रकार से आप गुलाब का फूल महक लेना चाहते हो तो सूंघते हो, पूरे नाक को अंदर नहीं डालना पड़ता है। इसी प्रकार से मैं केवल दृष्टिपात करता हूँ, सब कुछ चलता रहता है, मुझे आके हाथ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं इस प्रकार से पूरा जगत को चलाता हूँ। पर मेरे दृष्टि के कृपा दृष्टि अगर नहीं होगा तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। यह है भगवान का कंट्रोल। भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, चर अचर सब जो है कार्य करता है। हे कृष्ण, आप सृष्टि करते हो और अनेक अनेक जो है लोगों को निर्माण करते हो, और आप जो है इतने सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में आप जो है महाविष्णु के भी स्रोत हो। आप श्याम सुंदर हो, घन सुंदर हो, नील सुंदर हो, व्रज सुंदर हो, आप हर चीज के स्रोत हो, फिर भी लोग आपको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, आपको एक साधारण व्यक्ति मानते हैं। इसका कारण क्या है? आप अभी कहे कि महाविष्णु के रूप में बड़े बड़े कार्य करते हैं, आप उन सबसे अलग गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, व्रज सुंदर के रूप में अलग रहते हो, पर ये सब करते हुए भी लोग आपको उस प्रकार से आदर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आपको जो है इतना आदर, श्रद्धा, प्रेम नहीं करते हैं? ऐसा क्यों कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूं, यद्यपि मैं महाविष्णु से भी श्रेष्ठ हूं, पर ये लोग जो है मुझे स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनजान है। और ऐसे लोगों को मैं ज्ञान इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि वो जो है उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। अवजानता अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तानुम आश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। मैं सारे जितने भी जीव हैं उनका मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, छोटे मोटे ईश्वर नहीं है। हम देखते हैं स्कूल में जो है क्लास टीचर जो है ईश्वर होता है, फिर क्लास टीचर जो है प्रिंसिपल के अनुगत रहता है, प्रिंसिपल ट्रस्टी के अनुगत, ट्रस्टी जो है एजुकेशन मिनिस्टर के अंतर्गत, एजुकेशन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अनुगत रहता है, प्राइम मिनिस्टर काल के अनुगत रहते हैं और काल भगवान के अनुगत रहता है। पर भगवान जो है क्या है? महा ईश्वर है और भगवान को नियंत्रण करने वाला कोई नहीं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो है ईश्वर, परम ईश्वर हो। तो अवजानन्ति मामूढ़ा, जो लोग मूढ़ होते हैं उनको ये ज्ञान मिलता नहीं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण जो कि गोलोक वृंदावन में जो मनुष्य रूप लेकर आए हैं वो जो है सबसे श्रेष्ठ हैं। वो ये सोचते हैं कि ये कृष्ण जो है द्वारिका वृंदावन से द्वारिका गया, थोड़ा तपस्या किया, थोड़ा बहुत उनके अंदर शक्ति आया तो आज बहुत बड़ा राजा बन गया। और इस प्रकार से वो अज्ञानी लोग जो है मुझे जानते नहीं कि बड़े बड़े ब्रह्मा, तो ब्रह्मा शिव जी भी मेरा उपासना पूजा और मेरा भक्त हैं, वो नहीं जान पाते हैं। हे कृष्ण, ऐसे लोगों का क्या गति होगा? जो लोग आपको एक साधारण व्यक्ति समझते हैं, जो आपका अनादर करते हैं, उनका क्या गति होगा कृष्ण? तो भगवान कहते हैं
मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चप्प प्रकृति मोहिनीं स्त्रिहा। वो लोग जो है, जो मुझे अनादर करते हैं, मुझ पे श्रद्धा नहीं करते हैं, वे जो है आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त करेंगे। उनके जितने भी आशा है, इच्छा है, सपना है, वो सब व्यर्थ जाएगा। वो जो भी कार्य करेंगे वो सब व्यर्थ जाएगा। उनका ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। आसुर राक्षसीम आसुरीम चैव प्राकृतिक मोहिनीम च, वो पूरी तरह से मोहग्रस्त रहेंगे और उनके लिए एक ही स्थान परिणाम होगा, वो नरक जाएंगे। जो मुझ पर श्रद्धा नहीं करते हैं, मुझे नहीं मानते हैं, मुझे एक साधारण व्यक्ति मानता है, मानुषम तनम आश्रित है, ऐसे लोग जो है उनके जो भी मोग आशा में एक दिन कामयाब होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। भगवान कहते हैं आप कामयाब होगे नर्क जाने के लिए। तो इस प्रकार से वो लोग कामयाब हो जाएंगे। और कौन आपको जान पाएंगे कृष्ण? आपको जानना इतना मुश्किल है। आप महाविष्णु के भी स्रोत हैं, ये सब जानना कौन आपको जानेगा और कौन आपको बहुत आदर देगा और कौन आपका पूजा करेगा, कौन आपका भक्ति करेगा? कृष्ण बताइए। तो कृष्ण कहते हैं महात्मा लोग मुझे जानते हैं, महात्मा लोग मेरे आदर करेंगे, मेरा भक्त बनेंगे। महात्मा महात्मा ये तीस ये जो है महात्मा शब्द 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं महात्मा जो होते हैं। फिर ये इस बार जो है 9वें अध्याय में कहते हैं महात्मा नाम स्तु माम पात दैवीं प्रकृति आश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वाम भूतादिम अव्ययम। महात्मा कौन है? महात्मा नाम तुमाम पात, जो दैवी प्रकृति में आश्रित है, यानी कि भगवान का भक्ति करके भगवान की अंतरंग शक्ति के अनुगत रहते हैं, वो भजन करते हैं अनन्य मनसो। और वो जानते हैं मैं भूत आदिम, जितने भी जीव हैं उनका मैं आदि हूँ और मैं अव्यय हूँ। भगवान भगवान धनवान थे है और रहेंगे, ज्ञानवान थे है और रहेंगे, और रूपवान थे है और रहेंगे। वो व्यय नहीं होगा, भगवान का रूप व्यय नहीं होगा, भगवान का शक्ति व्यय नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो भगवान का शक्ति व्यय नहीं होगा। हम बड़ा काम करते हैं, यहाँ से वहां सामान लेकर जाते हैं, फिर बाद में थक जाते हैं, पर भगवान का शक्ति व्यय नहीं होगा, भगवान का सौंदर्य व्यय नहीं होगा। भूत आदिम अव्ययम। तो इस प्रकार से जो भगवान को जानते वो है महात्मा। हम लोग महात्मा का स्टैम्प जो है किसी को भी दे देते हैं। अंग्रेजों ने ये महात्मा का स्टैम्प ऐसे ऐसे एक बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व को दिया, वो पॉलिटिकल रीजन के कारण। पर भगवत गीता को अगर हम सामने रखेंगे तो 7वें अध्याय 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में भगवान क्लियर करते हैं कि कौन महात्मा है। तो हमें जब किसी को भगवान बोलना है या महात्मा बोलना है, ये सब स्पष्ट भगवत गीता में भगवान क्लियर कर देते हैं। ये महात्मा लोग करते क्या है कृष्णा? महात्मा लोग करते क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ये महात्मा जो है सतत कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यतन्तश्च दृढ़व्रता, वो दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं और मेरा सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं। वो नमस्यन्तश्च, वो दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, ये देखते नहीं कि ये जमीन में धूल है कि नहीं। इस प्रकार से मेरे भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी जो है मेरे विग्रह को 1000 प्रणाम करते हैं, और जितने भी वैष्णव हैं ब्रज को उनको 2000 प्रणाम करते हैं। दिन में रोज 3000 प्रणाम करते हैं। सततम कीर्तयन्त माम नमस् यतन्त च दृढ़व्रता नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्युक्त उपासते। ये है महात्मा। केवल धोती कुर्ता लेके डंडा लेके जाने वाले को हम महात्मा भगवान ने नहीं कहा। इस प्रकार से वो कीर्तन करते हैं और ये सब प्रेम से करते हैं। ऐसे नहीं कि अरे धूल है थोड़ा उसको साफ करो प्लीज, नहीं, वो प्रेम से डंडे के तरह गिर जाते हैं। और इस प्रकार से महात्माओं का गुणों का यहाँ पे वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि ये तो इस प्रकार से भगवान जो है कहते हैं कि मैं सारे कारणों का कारण हूं, मैं सर्वव्यापी हूं और सब महात्मा जो है मेरे शरण में आते हैं। इस प्रकार से यही ज्ञान
ज्ञान यज्ञेन चापि अन्य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पर इसके महात्माओं के अलावा भी संसार में और बहुत सारे जीव हैं जो ज्ञान मार्ग के माध्यम से मुझे जानने का प्रयास करते हैं, पर वे महात्मा नहीं है। वो यज्ञ इत्यादि करते हैं, कुछ देवी देवताओं का उपासना करते हैं, कुछ लोग एक देवता को मानते हैं तो कुछ लोग अनेक देवताओं को मानते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। और कुछ लोग जो है भगवान का विराट रूप को स्वीकार करते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। चतुर्विधा 4 प्रकार के दुष्कृत का वर्णन करते हैं, 4 प्रकार के सुकृत का वर्णन करते हैं, 8 हो गया। फिर देवी देवतावाद का वर्णन करते हैं, फिर जो है मायावाद का वर्णन करते हैं, फिर ब्रह्मवाद का। ये 11 प्रकार के लोग, और इसमें जो है विराटवादियों का जो है वर्णन करते हैं। तो भगवत गीता में 12 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो इसमें से महात्मा कुछ अलग होते हैं। हम कर भगवान जो है कहते हैं कि महात्मा महात्मा होते हैं जो लोग ज्ञान मार्ग में हैं, जो लोग देवी देवता को उपासना करते हैं, वो लोग मुझे अच्छी तरह से जान नहीं पाते हैं और वो उनको महात्मा मैं नहीं मानता हूँ, वो महात्मा नहीं है। और इस प्रकार से मैं जो है सबको यज्ञ करने का मौका देता हूँ, और यज्ञ करने के लिए मैं ही घी बन जाता हूँ, यज्ञ बनने के लिए मैं ही जो आहुति बन जाता हूँ, यज्ञ बनने के लिए मंत्र भी मैं ही दे देता हूँ, और यज्ञ बनने के लिए मैं ही अग्नि के रूप में आता हूँ। भगवान सब कुछ करते हैं ताकि हम सब यज्ञ करके अपने जीवन को सार्थक करें। देखिए भगवान कितना मेहनत कर रहे हैं, पर हम कहते हैं कि भगवान आपको जो करना है करो, हम नहीं सुधरेंगे। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वादाहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्नि अहम उत्तम। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही जो है जो है यज्ञ का मंत्र इत्यादि हूँ। इस प्रकार से भगवान जो कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ, आप थोड़ा सा मेरा नाम भक्ति तो करो। पिता हम अस्य जगत तो माता दाता पिता महा वेदा हम पवित्रम ओमकार ऋक्षमा यजुरेव स। तो 3 वेद का नाम लेते हैं भगवान, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कल के भागवत क्लास में त्रिवेद का वर्णन आता है कि अथर्ववेद को ज्यादा करके तो पिता हम अस्य जगत, तो भगवान कहते हैं कि मैं इस जगत का पिता हूं। कोई अगर हम भगवान कहते तो बोलते हैं ठीक है आप पिता बन के बताओ पूरे जगत का। वो 2-3 बच्चे का पिता बन सकता है, 100 बन सकता है, पर पूरा जगत का नहीं। माता दाता पिता महा, माता भी है और दाता भी है, पिता महा भी है। और भगवान सच में पिता महा का भी पिता महा है। हम लोग कहते हैं ना, एक मारूंगा तो नानी याद आ जाएगा, पर नानी के नानी के नानी के नाना पितामह सबसे बड़ा जय भगवान है। तो वेदा हम पवित्रम ओमकारम, मैं ओमकार हूँ। हाँ ओमकार है भगवान, ओम बोलते हैं ना। ऋग यजुर साम इत्यादि जो है मैं ही हूँ, मुझसे ही आता है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभावा प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम। मैं सबका जीवन का लक्ष्य हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं हर एक जीव का हर कार्य का मैं साक्षी हूँ, मैं हर जीव का आश्रय हूँ, हर जीव मुझ में आश्रय लेता है, मैं हर जीव का जो है सुहृद हूँ। ये बात 15वें अध्याय में भी भगवान कहेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। मैं जो है इस जगत का जो है सर्ग करता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं इस जगत का विनाश प्रलय भी करता हूँ। स्थानम मैं सबका पालन करता हूँ। इस प्रकार से मैं हर चीज का जो है स्रोत हूँ, हर चीज का मैं आश्रय का स्थान हूँ, और हर चीज का मैं ही बीज हूँ। बताइए हम में से कोई इतना बड़ा बात कर सकता है? हर चीज का स्रोत मैं हूं। सुबह सुबह खा पी के उठ के हम पेट साफ करते हैं, मल और मूत्र का हम स्रोत हो सकते हैं। पूरा जगत का जो है स्रोत ये भगवान है। भगवान का भगवत्ता का यहाँ पे वर्णन आता है।
भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं रोशनी देता हूं, मैं गर्मी देता हूं, मैं बारिश देता हूं। तपामी हम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृज्यामि च अमृतम च मृत्यु च सरस चाहम अर्जुना। मैं गर्मी देता हूं, मैं बारिश देता हूं, मैं अमृत तत्व देता हूं, और मृत्यु भी काल के रूप में मैं देता हूं। मैं जो है चेतन तत्व को उत्पन्न करता हूं, अचेत जड़ तत्व को भी मैं ही उत्पन्न करता हूं। इतना कुछ भगवान करते हैं, फिर भी भगवान का हम थोड़ा भी भजन नहीं करते हैं। फिर भी भगवान बहुत परेशान नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं। कभी ना कभी वो आएगा, जरूर आएगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग ये सच्चाई को जानते हैं और मेरे भजन में लगे रहते हैं। पर जो ये सच्चाई को नहीं जानते हैं, वो उनके मन में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं होते हैं, और ये भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। पर ये देवी देवता का उपासना भी भगवान कहते हैं कि ठीक है, पर वो लोग जो है मुझे ही प्राप्त करेंगे, पर बहुत लंबा समय लगेगा, उनको बहुत लंबा समय लगा समय लगेगा। त्रिविधा माम सोमपा पूतपा यज्ञरिष्ट स्वर्ग गतिम पार्थयन्ते ते पुण्य असदय सुरेंद्र लोकम अश्नाति दिव्यम देवी देवा भोगा। कुछ लोग देवी देवता का उपासना करते हैं, देवी देवता का उपासना करके वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाके वो सोमरस और अप्सराओं के साथ घूमते हैं। जैसे उनका ये सब करने के बाद जो है वो अपने पुण्य लोक में, सुरेंद्र लोक में जाते हैं, लंबे समय तक ये सब भोग करते हैं, बहुत लंबे समय तक भोग कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा पुण्य किया। ये सब करने के बाद इनका हाल क्या होगा? क्या हमेशा वहीं पे रहेंगे? तीताम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम शिन्य पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रय धर्मम अनुतापाना गत आगतम काम कामा लभते। इतना समय अप्सराओं के साथ नाचने के बाद, अमृत पीने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो वहीं पे रहेंगे, उनको वहां से वापस आना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने जो भी किया, मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा, जो भगवान को श्रद्धा से भजन नहीं करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, करोड़पति अरोड़पति स्वर्ग में भी जाते हैं, फिर वापस मोग आशा श्रम एवं केवल उनको वापस इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। इतना मेहनत करके फायदा क्या हुआ? सोचो, सोचो। फिर से गता अगतम काम काम लभते, फिर से उनको जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा। इतना मेहनत करने के बाद भी उनको क्या करना पड़ेगा? पर मेरे भक्त को इतना मेहनत नहीं करना होगा, वो केवल 10 साल 20 साल में जो है मेरा भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करेगा। मेरे भक्ति को करके कैसे भक्ति करेंगे? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। पर मेरे जो भक्त होते हैं इतना मेहनत नहीं करते हैं, वो केवल मेरा नाम लेते हैं, चैंटिंग डांसिंग और फिस्टिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे भक्त इतना मेहनत नहीं करते। अर्जुन कहते हैं आप देवी देवता के भक्त लोग जो है इतना मेहनत करते हैं, वो इतना उपवास रखते हैं, इतना व्रत रखते हैं, और इतना सब करने के बाद भी उनको वापस आना पड़ता है। और आपके भक्त लोग तो केवल नाचते गाते रहते हैं, मजा करते रहते हैं। अनन्य चिंतन तो मांगे जन परिप्यासती, और उनको आप जो है बहुत ऊंचा गति करते हैं। और तो और आप कहते हैं कि आपके भक्तों के लिए जो है, जो नहीं है वो आप उनको प्रदान करते हो, और जो है उसका रक्षा करते। योगक्षेम वहामी हम, जो उनके पास नहीं है उसे भगवान देंगे, और जो है उसका रक्षा करेंगे। आप इतना मेहनत अपने भक्तों के लिए करते हो, और देवी देवताओं के भक्त जो होते हैं वो स्वर्ग लोक तक जाने के बाद में उनको नीचे गिरा के पटक देते हो। आप पक्षपात करते हो कृष्ण। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ अर्जुन। तो भगवान के भक्त जो है वो नाचते गाते रहते हैं, और भगवान मेहनत करते हैं।
यहाँ पे देवी देवता के भक्त लोग इतना मेहनत करते हैं, ऊपर तक जाते हैं, उनको वापस नीचे आना पड़ता है। सोचो, सोचो किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। सोच के सोचो क्या साथ आएगा। ट्रक के पीछे लिखा रहता है, सोच के सोचो क्या साथ आएगा। कितना फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। ट्रकोपनिषद। बहुत फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। देखो मगर प्यार से, हाँ, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला। ये ट्रकोपनिषद है। तो तो इस प्रकार से जो है, सच में सोचो, देवी देवता का उपासक कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, पर उनको जो भी था वो सब छोड़ के वापस भौतिक जगत में। पर मेरे भक्त जो हैं, भगवान कहते हैं, वो नाचते गाते रहते हैं, अनन्य चिंतन, न अन्य किसी और का चिंता नहीं, केवल कृष्ण का सुंदर नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते हैं। अनन्य चिंतन ये जन पुरिकासुत है, उसमें पूरी तरह से लगे रहते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य यानी कि 24 घंटा भगवान के भक्ति में इतना आनंद आता है कि वो 24 घंटा इसमें लगे रहते हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं योगक्षेम बहामी हम। तो भगवान कहते हैं कि योगक्षेम बहामी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके एक कंपनी है भारत में, उन्होंने भगवत गीता का ये श्लोक को चुराया और लिखता है कि योगक्षेम बहामी हम आपका जो है उसको रक्षा करेंगे, जो नहीं है वो प्रदान करेंगे। पर असली योगक्षेम बहामी हम भगवान करते हैं। योग का अर्थ होता है जो नहीं है उसे जोड़ देंगे, क्षेम का अर्थ होता है जो है उसका रक्षा करेंगे। इतना बड़ा बात भगवान कर रहे हैं और वो सच में करते हैं। और योग क्षेम वहां हम करके भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के अर्जुन कहते हैं कि ये कैसे भक्त हैं आपके नालायक, आपसे मेहनत करा के लेते हैं। योगक्षेम में वहां में अहम यानी कि अहम यानी कि भगवान कहते हैं कि मैं वेटर के जैसे उनके आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। अहम। तो अर्जुन पूछे ये कैसे भक्त हैं नालायक आपके, वो आपसे मेहनत करा के लेते हैं। भगवान कहते हैं नहीं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन नहीं, ये मेरे लिए बोझ नहीं है। ये तो मेरा, मैं अपने प्रेम से, मैं अपनी इच्छा से ये सब लाता हूं। जिस प्रकार से एक नौजवान युवक एक तरुणी से प्रेम करता है, प्यार में आ जाता है, तो अपने प्रेमिका को जो है कभी कभी कंधे में उठाता है और इधर उधर घुमाता है, उसको बोझ का उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से मैं अपने प्रेमी भक्तों के लिए जो भी आवश्यक वस्तु है मैं खुद लेकर आता हूँ। ये मेरा प्रेम है, ये मेहनत नहीं है। वो मुझसे उससे वो मुझसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर मैं अपने प्रेम, उनके प्रेम को देखकर मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। मेरे भक्त मुझसे कुछ चाहते नहीं है, वो केवल भजन चाहते हैं। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश हमने मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतां भक्ति। हे कृष्ण, आप जो है देवी देवताओं के उपासक है, वो इतना मेहनत करते हैं, पर उनको आप इतना लाभ नहीं देते हो, और वो आप उनको अपने पास बुलाते भी नहीं हो, ऐसे क्यों? ये आपी अन्य देवे, ये आपी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते आपी माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। जो देवी देवता का उपासक करते हैं वो भी मेरा ही भजन कर रहा है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं उनके अंदर जो श्रद्धा है मैं ही उत्पन्न करता हूँ, और उनको जो चाहिए था वो भी मैं ही देता हूँ। ये 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं। पर ये जो देवी देवता का उपासक, चाहे वो गणेश का हो, शिव जी का हो, या दुर्गा जी का हो, कार्तिकेय का हो, या शनि देव का हो, या किसी का भी हो, देवी देवता का जो उपासक है, जो कहता है कि इंद्र जो है मैं सर्वोच्च मानता हूँ, इंद्र के द्वारा मेरा जीवन चलेगा, इस प्रकार से जो मानते हैं वो लोग जो है मेरा ही उपासना कर पर गलत तरीके से। जैसे अविधि पूर्वकम का होता है, हम खाते हैं, पर खाते हैं तो कैसे? दाहिने हाथ से हम क्या लेते हैं, मुंह में डालते हैं और खाते हैं। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हॉस्पिटल में कोई रहता है तो उनको मुंह से खाना नहीं दिया जाता है, नाक से खाना दिया जाता है। कभी देखा आप लोगों ने?
वो विधि नहीं है, वो अविधि पूर्वकम है। विधि क्या है? मुंह से खाना। तो इस प्रकार से देवी देवता का उपासना भी लोग करते हैं, पर वो अविधि पूर्वकम है। और वो मेरे पास आएंगे, पर लंबे समय के पास आएंगे। कल हमने बताया कि वो मनुष्य जो पुण्य कार्य करता है, 10 जन्म तक के लिए मान लो पुण्य का कार्य करता है, जैसे फॉरेन कंट्री में वो मान लो कोई 10 जन्म किसी ने लिया, भूखों को भोजन खिलाया, बीमार व्यक्ति को जो है औषध दिया, तो मान लो ऐसा कोई करता है 10 जन्म तक, 10 जन्म तक, तो वो कोई देवी देवता का उपासक बनेगा। इंद्र का मान लो उपासक बनेगा। इंद्र का उपासक 3 जन्म तक अगर अच्छी तरह से करेगा, तो फिर वो जो है दुर्गा देवी का उपासक बनेगा। और दुर्गा देवी का अच्छी तरह से पार्वती का उपासना 3 जन्म तक करेगा, तो वो जो है शिव जी का उपासक बनेगा। शिव जी का उपासना 3 जन्म तक अच्छी तरह से करेगा, तो वो कृष्ण का उपासना भक्त बनेगा। आप देखिए, आखिर में कृष्ण के पास आना ही तो है, पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, और इतने बार जन्म क्यों लेना है, और इतने जन्म मृत्यु के बीच में ऐसा नहीं कि सब कुछ स्लो मोशन में रहेगा, परफ्यूम रहेगा और सब लोग आपका गुणगान करते रहेंगे ऐसे स्लो मोशन में। नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, दुख दोष अनुदर्शनम होगा। तो ये सब झमेला क्यों? कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, इसलिए हमको क्या है, तुरंत जो है कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। तो जो जो देवी देवता का भी उपासक है, अविधि पूर्वक, हम कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं, पर कष्ट उनके हाथ में लग जाता है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ना तु माम न अभिजानान्ति तत्त्वेनां तच्चवन्ति ते। ये सब करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद उनको पता लगेगा कि कृष्ण जो है हर चीज का भोक्ता है, हर चीज के मालिक है। और जो है, जब वो जान नहीं पाएंगे, तो फिर उसको फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि ये जो है पक्षपात कर रहे हो। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पृथिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद याजनो आपीमाम। अर्जुन, जो लोग सत्संग में होते हैं वो देवी देवताओं का उपासना करके देवी देवताओं के धाम पे चले जाते हैं, और जो रजगुनी होते हैं वो लोग जो है अपने पिता पितरों का जो है उपासना करते हैं, वो पितरों के लोक में जाते हैं। और जो लोग जो है तमगुण में होते हैं, वो भूत प्रेत का उपासना करके वो भूत प्रेतों के लोकों में चले जाते हैं। और जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, वो तीनों गुणों के परे होकर मेरे धाम पे आ जाते हैं। जो लोग समझते हैं कि इंद्र बड़े हैं, इंद्र का उपासना करते हैं, वो इंद्र के लोक में जाते हैं। पर मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, वो देवी देवताओं का भी पास जाते हैं, पर वो जानते हैं ये जो इंद्र है, ये भगवान का एक सेवक है। ये जो इंद्र है, इनसे हम क्या मांगेंगे? कृष्ण भक्ति मांगेंगे। ये गणेश जो है भगवान का एक सेवक है, गणेश जी से हम यही मांगेंगे कि हमारे भक्ति में आने वाला विघ्न को आप दूर कीजिए। शिव जी जो आशुतोष है, ये भगवान के एक दास है। और इस प्रकार से वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से कहते हैं कि आप जल्दी प्रसन्न हो जाइए। शिवरात्रि में शिव, हम सब भक्त लोग शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं, आप जल्दी प्रसन्न हो जाइए और हमको कृष्ण प्रेम दीजिए। आशुतोष भगवान जो है तुरंत हमें कृष्ण प्रेम देंगे। तो इस प्रकार से भक्त लोग राधा रानी सूर्य के पास जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, कात्यायनी देवी के पास जाते हैं, और क्या मांगते हैं? कृष्ण भक्ति मांगते हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोग भी देवी देवताओं के पास जाते हैं, पर भक्त जब देवी देवताओं के पास जाते हैं, वो जानते हैं कि ये कृष्ण के अंश है, कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के भक्ति में हमें मदद करेंगे, इस प्रकार से देखते हैं। पर जो अभक्त हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, बोलते गणेश ही सर्वोच्च है, और गणेश कृष्ण से भी बड़े हैं, ऐसे मानते हैं। इसीलिए उनका जो विचार है वो अविधि पूर्वक है, इसीलिए उनको जो है थोड़ा थोड़ा सा लाभ मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और बहुत जन्मों के बाद फिर कभी जो है वो कृष्ण के भक्त बनेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है जोर दे रहा है, अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरा भक्ति करना आसान है, मेरा भक्ति करना सर्वोच्च है, और इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं। देवी देवताओं के उपासक जो है बहुत 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 मेहनत करते हैं, फिर घूम फिर के अगर वो भाग्यशाली होंगे तो मेरा भक्त बनेंगे। पर मेरे भक्तों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, उनको केवल बड़े प्रेम से एक पत्ता मुझे देना है, थोड़ा सा जल देना है, थोड़ा सा फल देना है, और जो है फूल देना है।
पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहातम अस्नामि प्रयतात्मना। मेरे भक्त मेहनत नहीं करना होता है, वो केवल नाचेंगे गाएंगे और प्रसाद पाएंगे और बड़े प्रेम से मुझे एक पत्ता देंगे, एक फूल देंगे। मुझे जो है पत्ता फूल फल की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता है भक्ति का, प्रेम का। तद हम भक्त उपार्पणम अस्नामि प्रयतात्मना यो मैं भक्त प्रयतति। वो भक्ति के साथ फल फूल इत्यादि अर्पण करते हैं। भगवान की जो है ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। देवी देवता के उपासक को बहुत कुछ करना होता है, ये व्रत वो व्रत ये व्रत। भगवान के भक्तों के एकादशी में भी उतना व्रत नहीं करना है। एकादशी में जो है एकादशी का प्रसाद वो भी भगवान के भक्त बड़े प्रेम से खाते रहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं। भगवान के भक्त बनने के लिए केवल एक चीज है, ईर्ष्या रहित होना है, श्रद्धा भगवान के प्रति लगाना है। बाकी सब जो है इस संसार में वो केवल दिखावापन है। ये व्रत वो भगवान के भक्त करते हैं पर वो प्रेम से करते हैं। मेन चीज जो है अंदर की बात है, अंदर कोई ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। बाकी आप तो मेरे भक्त जो हैं जैसे अद्वैत आचार्य जो है एक तुलसी पत्ता शालिग्राम को अर्पण किया और चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया। जैसे विदुर जी विदुरानी जो है भगवान को केला खिलाना भूल गया, केला का छिलका खिलाया, भगवान उससे प्रसन्न। तो इस प्रकार से भगवान जो है प्रेम के जो है चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भक्ति 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 चाहते हैं। ये भक्ति जो है का मैं भूखा हूँ, प्रेम का मैं भुगता हूँ। ये प्रेम जो है मुझे चाहिए और ये मेरे भक्त जो है मुझे प्रेम से जो भी अर्पण करते हैं मैं वो स्वीकार कर लेता हूँ। उनका हृदय पवित्र होता है, उनके हृदय में कोई दूसरा इच्छा नहीं होता है। उनके हृदय में यही होता है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कितने कैसे कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। ये मेरे शुद्ध भक्त होते हैं। हे कृष्ण, उस प्रकार का प्रेमी भक्त केवल गोपियां हो सकते हैं और कुछ और भक्त हो सकते हैं, बाकी उनके बारे में क्या। अगर वो उतने श्रेष्ठ भक्त नहीं है तो भी मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। वो जो भी करते हैं मुझे अर्पण करें। यद करोषि यद अश्नासि यज्जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पण। आप जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करो। आप जो भी खाते हो पहले मुझे अर्पण करो। आप जो भी पूजा करते हो मुझे करो। आप जो भी औरों को देते हो पहले मुझे दो फिर बाद में दो। जो भी तपस्या करते हो मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। प्रेम नहीं है तो ये 5 चीज करो और धीरे 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 निष्काम भाव से करो। इस भाव से कि भगवान के लिए करना है और कोई इच्छा मत रखो। इस प्रकार से अगर करोगे, इस प्रकार से आप करोगे, धीरे 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 शुद्ध भक्तों का कृपा मिलेगा और एक दिन आप भी प्रेमी भक्त बनोगे। हे कृष्ण, प्रेमी भक्त और निष्काम भक्तों में अंतर क्या है? तो कृष्ण कहते हैं प्रेमी भक्त जो है पूरी तरह से शरणागत होते हैं फिर कार्य करते हैं, और जो निष्काम भक्त होते हैं वो कार्य करते हैं फिर कार्य का फल मुझे अर्पण करते हैं। दोनों कर्म करते हैं पर मेरा प्रेमी भक्त पहले पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे फिर बाद में कार्य करते हैं। पर जो निष्काम कर्म होते हैं वो सोचते हैं कि मैं करता हूं, करने के बाद फल जो है भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये छोटा सा अंतर भगवान बताते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, ऐसा लगता है कि आप अपने भक्तों को बहुत बहुत प्रेम करते हो और बहुत पक्षपात करते हो। आप केवल अपने भक्तों को जो है भक्तों को का साथ देते हो, भक्तों को देवी देवताओं के धाम तक पहुंचाते हुए वापस नीचे लाते हो, और आप अपने भक्तों को अपना धाम देते हो जिस धाम में जाने के बाद वो वापस नहीं आते हैं। ये बहुत नाइंसाफी है, ये बहुत गलत है। आप अपने शुद्ध भक्तों को अपने आप को भी निछावर कर देते हो, और देवी देवताओं के उपासक जो है इतना मेहनत करने के बाद स्वर्ग वर्ग घूमने के बाद वापस उनको आते हो। ये सब करते हुए देखते हुए मुझे लगता है कि आप जो है बहुत बहुत जो है पक्षपात करते हो इत्यादि करते हो। तो एक बात बताना भूल गया, शुभ शुभ फले एवं मोक्षस्य कर्म बंधनम संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपएषसि। तो इस प्रकार से मेरे भक्त जो हैं निष्काम कर्म के मार्ग में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये करते 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 वे जो है एक दिन शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं।
भगवान अब अर्जुन से कह रहे मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, मैं पक्षपात नहीं करता हूं अर्जुन, मैं पक्षपात नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। मैं पक्षपात नहीं करता हूं अर्जुन, मैं पक्षपात नहीं करता। सच पूछो तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य जब प्रकट होता है तो पूरा जो है सूर्य का किरण सबको प्राप्त होता है, पर अगर जो लोग बुद्धिमान है वो जो है अपने अपने टेरेस में सोलर का पैनल वगैरह लगा लेते हैं और सूर्य किरण का लाभ लेते हैं। कुछ लोग खिड़की खोल लेते हैं, सूर्य किरण और ताजा हवा को ले लेते हैं। पर कोई बोंदू व्यक्ति होगा तो कमरे को बंद करेगा और क्या, क्योंकि सूर्य अभी तक आया नहीं, सूर्य अभी तक नहीं आया। भक्ति सांसद ठाकुर एक उपाख्यान देते हैं, एक व्यक्ति कमरे को बंद करता है और चिल्लाता है सूर्य मेरे घर पे आया नहीं, सूर्य मेरे घर पे नहीं आया। अरे सूर्य तो आया है, पर आप अपना दरवाजा तो खोलो, खिड़की तो खोलो। तो इस प्रकार से भगवान जो है सबके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है, पर कृपा लेना हमको पता होना चाहिए। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि बारिश जिस प्रकार से आता है तो उसमें से कुछ पेड़ जो है मीठा फल देता है तो कुछ कड़वा फल देता है। इसमें बारिश का दोष नहीं है, वो बीज का दोष है, उसके कर्मों का दोष है। इसी प्रकार से भगवान सबको हवा पानी देते हैं, खाना देते हैं, पर वो खाना खा के अच्छा काम करे, भक्ति करे तो एक बात है, अगर वो ये सब हवा पानी लेकर गलत काम करेगा तो कष्ट मिलेगा। इसमें भगवान, इसमें हवा पानी का दोष नहीं है, उसके जो है उसके अंदर जो इच्छा है उसका दोष है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं तो सबको, वैसे देखा जाए तो भगवान जो है सबको हवा पानी देते हैं। जो भगवान का भजन करते हैं उनको भी सूर्य का किरण मिलता है, हवा देते हैं। जो भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हाथी, वो कभी भगवान का नाम नहीं लिया, तिलक भी नहीं लगाया, पर उनको भी रोज जो है भगवान 3 बार खाना देते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। डिनर वो भी बड़ा डिसिप्लिन के साथ 4 बजे वो खा लेते हैं, उसके बाद वो रात को नहीं खाता है। वो भी 300 किलो 300 किलो 300 किलो 900 किलो हाथी खाता है और भगवान खिलाता है। वो हाथी तो तिलक भी नहीं लगाया, कंठी माला भी नहीं किया, कभी हरे कृष्णा भी नहीं बोला, फिर भी भगवान उनको खिला रहे हैं। क्या ये समूह हम सर्वभूतेषु नहीं है भगवान देश? भगवान ऐसा नहीं कि केवल भक्तों को मैं खिलाऊंगा, हाथी को भी खिला रहे, चींटी को भी खिला रहे। इस दृष्टि से अगर देखा जाए समूह हम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति न प्रिय, भगवान के लिए सब उनके पुत्र हैं। पर भक्त जो होते हैं उनके लिए थोड़ा स्पेशल होते हैं। ये भजंती तो माम भक्त्या, मेरे भक्त मेरे लिए स्पेशल होते हैं। जैसे राजा जो है पूरा प्रजा का ध्यान रखता है, पर अपने महल में रानी और अपने राजकुमार और राजकुमारी के ऊपर थोड़ा स्पेशल ध्यान देते हैं, क्योंकि वो उनके नजदीक है। तो भक्त भी तभी भगवान के संतान है, अभक्त भी भगवान के संतान है। पर भक्त जो है भगवान पिताजी के नजदीक जाते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो भगवान स्पेशल स्पेशल केयर लेते हैं। तो यह है फायदा भगवान का भक्ति करने का। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, मेरे भक्त गलती से या जानबूझ के भी गलती कर लेते हैं, उनके गलती को मैं माफ कर देता हूँ। यह है रहस्य। राज विद्या एक भैया, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं, हम प्रेम करते हैं ये अलग बात है, पर कृष्ण रहस्य खोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों से, मेरे भक्त अगर गलती भी करे अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान कहते हैं मेरे भक्त अगर अगर दुराचार, यानी कि किसी ने भजन किया है और भजन करते करते वो गलत काम भी कर लेता है, पर गलत काम करते करते भी उसको ये दुख रहता है कि मैं ये गलत काम क्यों कर रहा है। कभी कभी मान लो कि किसी को नशा करने का जो है बहुत चस्का रहता है, पर भक्ति में आने के बाद सालों साल भक्ति करने का फिर वापस नशा करने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि अपि चेतु सुदुराचारो भजते मान आने पर वो ये दुराचार कार्य करने के बाद भी मैं उनको साधु मानता हूं। साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह, वो ये गलत काम कर रहा है पर वो
जो है ये गलत काम करते हुए भी अपने आप को दोषी कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना नालायक हूँ, इतना इतना भक्ति करने के बाद भी फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ, और वो पछताता है। वो पछताता के आग में वो अपने आप को दोष देता है। ऐसे भक्त गलती करने के बाद गलती का जो है उनके पश्चाताप हो रहा है, इस पश्चाताप से अगर वो जल रहा है, मैं फिर से गलती नहीं करूंगा, फिर भी कुछ जो है अनर्थ के कारण वो फिर से गलती करता है, पर वो गलती करते वक्त भी वो भगवान को स्मरण करेगा, भगवान मुझे बचाओ, मैं गलत काम करना नहीं चाहता हूँ। पर वो कर रहा है, पर धीरे धीरे भगवान जो है कहते कि ऐसे भक्त को मैं साधु मानता हूँ, मैं उनको साधु मानता हूँ। अर्जुन कंप्लेन करते हैं, अगर वो अच्छा भक्ति कर रहा है तो ठीक है, मैं साधु मानूंगा, पर वो साधु के नाम पे सारा गलत काम कर रहा है तो उसे साधु कैसे मानेंगे? भगवान कहते हैं नहीं, मैं उसे साधु मानता हूं, क्योंकि वो गलती कर रहा है पर उसको गलती का एहसास भी हो रहा है, और वो पश्चाताप भी करेगा, और धीरे 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 वो फिर से जो है अपने जो है सम्यक व्यवस्थित ही सह वो वापस अच्छा भक्त बन जाएगा। ऐसे भक्त को मैं मौका दूंगा, मैं उसे अपने पास वापस लाऊंगा, मैं उसे साधु मानूंगा। अर्जुन कहते हैं नहीं, ये गलत है, लोग लोग ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक इस प्रकार से कोई व्यक्ति सही काम करे तो ठीक है, पर गलत काम करे इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं लोगों को कैसे समझा पाऊंगा, आप बताइए। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो साधु है, मैं साधु उसे मानूंगा। इतना बड़ा गलती कर रहा है फिर भी भगवान कह रहे हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका है, भक्ति विनोद ठाकुर का टीका मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात् शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती के पुत्र कौन्तेय, ये घोषित करो कि मेरा भक्त फिर से जो है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाए, शाश्वत शांति वो जो है वो वापस जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा, उसे मैं साधु मानता हूँ। और ये बात अर्जुन आपको घोषित करना पड़ेगा, कौन्तेय प्रतिजानीमि नामे भक्त प्रणश्यति। हे कृष्ण, आप इस मुझसे क्यों कह रहे हो इसे घोषित करने के लिए? अर्जुन, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भगवत गीता जो है बाद में पब्लिश होगा। हाँ, आज से 10 दिन के बाद मैं जब भीष्म पितामह को मारूंगा और सब बोलेंगे ये देखो, भगवान जो है बड़े बड़े बातें करते हैं पर अपने बातों को वो तोड़ देते हैं। उसने कहा कि अस्त्र शस्त्र को नहीं उतारेंगे, पर भीष्म पितामह को मारने के लिए जब वो चक्र लेकर आते हैं या पहिया लेकर आते हैं तो उन्होंने अपने बातों को तोड़ दिया। पर पूरे दुनिया को ये पता है कि भगवान के भक्त अगर कुछ बात कहते हैं तो उस बात को भगवान पूरा करके रहते हैं। इसलिए अर्जुन, अगर आप कहोगे कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा, कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होगा, अगर आप कहोगे तो दुनिया को पता लग जाएगा। अर्जुन अगर कहेगा, प्रभुपाद जी अगर कहेंगे, तो ये बात सच भगवान करके ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन से कह, पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, कैसे करना है उदय? तो भगवान कहते हैं आप जाइए हस्तिनापुर और भारत के हर एक सड़क में जाइए, चौराहे में जाइए, बीच में खड़े रहिए और जोर से जो है बड़े बड़े ढोलक पीटिए, भोंपू लीजिए और अनाउंस कीजिए, कृष्ण का भक्त का कभी नाश नहीं होगा, नामे भक्त प्रणश्यति, कृष्ण भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ये घोषित करो, ये घोषित करो। तो क्या होगा? ऐसा अगर आप करोगे, सब जो है आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, अर्जुन आप हमारे जो है गुरु हो। इस प्रकार से लोग जो है आपके शरण में आ गए। कृष्ण भक्त का कभी नाश नहीं होता है, अगर नाश भी हुआ तो एक दो जन्म में वापस अपने अपने भक्ति में स्थित हो जाएगा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बड़ा अद्भुत विलक्षण में एक टीका है, इसको और गहराई में हम लोग बाद में फिर देखेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि आप घोषित करो, और इस प्रकार से आप घोषित करोगे तो मेरे भक्त जो थोड़े समय के लिए पथभ्रष्ट हो सकता है, पर वापस जो है इस भक्ति को याद करेगा, और भक्ति में जो आनंद है उसे वापस खींचकर लेकर आएगा। जैसे 1980 के दशक पर मैं 1989 वगैरह में एज ए कॉलेज स्टूडेंट दास बिहारी मंदिर में जाया करता था। मुझे इतना अच्छा लगता था मंगल आरती ये वो सब अटेंड करना। पर एग्जाम्स पास हो गया, फिर सीडीएस पास किया, फौज में 6 साल रहा। पर रोज रात को वही याद आता था, मंदिर में कीर्तन करना, शंख का बजना और
मंदिर मार्जन करना, तो वो जो जो पुराने बातें हैं ऐसे खींच कर लेकर वापस मुझे भक्त बना दिया। तो भगवान का भक्ति एक बार कोई कर लेता है, कहते हैं कि एक बार भगवान का प्रसाद पा लेता है, भगवान का नाम लेता है, ये भक्ति उसका आरंभ क्या, ये भक्ति का ऐसा एक टेक्निक है। भगवान ने ये भक्ति का ऐसा प्रभाव है। हम थोड़ा सा प्रसाद लेंगे या हरिनाम बोलेंगे, ये हरिनाम या प्रसाद जो है, भक्ति का एक एक अंग जो है उस जीवात्मा को जो है धक्का मार मार के एक दिन गोलोक वृंदावन तक लेकर जाए। इसीलिए फूड फॉर लाइफ करते हैं, इसीलिए हरिनाम लेते हैं। वो जितने भी वृक्ष है वो भी एक बार हरिनाम सुन लेता है तो उसका भी उद्धार अभी नहीं तो कभी जरूर होगा होगा और जरूर होगा। पर हमें जो है भक्ति का ये मौका मिला। अब हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में आ गए और प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करोगे, इस्कॉन को नहीं छोड़ोगे, इस्कॉन में रहोगे, अंत समय में अगर गोलोक वृंदावन से वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया तो मैं आऊंगा आपको और आपको वैकुंठ के परे गोलोक वृंदावन में लेकर जाऊंगा। गोलोक वृंदावन के पीछे वाला जो गेट है उसका छोटा गेट ओपन करके आपको अंदर लाऊंगा। तो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा, कौन था प्रतिजानी ने नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त। प्रभुपाद जी ने अगर ये कहा तो जगन्नाथ जी उसको पूरा करेंगे करेंगे करेंगे। तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हमको इस्कॉन में रहना है और 16 माला जप करना है रोज और 4 नियम पालन करना है। एक दिन जरूर आएगा जब प्राण तन से छूटेगा तो भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे और गोलोक से फ्लाइट आएगा। अगर नहीं आया तो प्रभुपाद जी आएंगे और लेकर जाएंगे। तो हमको भगवत गीता के इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए और पूरे संकल्प लेना चाहिए। हमको जो है कटिबद्ध होना चाहिए, अब से लेके शरीर छूटने तक हम इस्कॉन में रहेंगे, रोज 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे और प्रभुपाद जी आपने कहा है तो भगवान उसे पूरा करेंगे करेंगे करेंगे। मृदंग करताल ढोलक लेकर आप अनाउंस कर दो, वायरल कर दो, हम यूट्यूब में, इस व्हाट्सएप में, सब जगह पे अनाउंस करो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा अर्जुन, ऐसा आप कह दो। तो भगवान कहते कि मेरे भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, वो अगर अपि चेतु सुदुराचारू भी हो जाता है तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। और तो और छोड़ो, ये भक्ति इतना सरल है, सुलभ है, सुगम है कि बड़े बड़े महात्मा तो करेंगे, एक स्त्री बच्चा भी कर सकता है। मामी पार्थव्य आश्रिता ये आपी शुपाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते आपी यान्ति परम गति। ये भक्ति जो है स्त्री भी कर सकते हैं, वैश्य भी कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं। पर अगर हम करेंगे कि ज्ञान मार्ग में केवल ब्राह्मण जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में तक बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर कोई ध्यान करने जाता है तो जिसका शरीर तगड़ा होगा वही जा सकता है, और उसमें भी पुरुष जा सकते हैं, स्त्री नहीं जा सकते। पर भक्ति इतना सरल है कि कुंती महारानी कर सकती है, देवहूति माता कर सकती है, और तो और प्रहलाद महाराज जो असुर था, वो शूद्र भी नहीं था, असुर से भी नीचे, वो असुर था, माँ के गर्भ में सीखा था। ध्रुव महाराज बचपन में किया भक्ति, जवानी में पांडवों ने किया, बुढ़ापा में अजामिल ने किया, मरते समय पर कातवान महाराज और विष्णु पितामह ने किया। स्त्री तो स्त्री, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई भक्ति कर सकता है। ये भक्ति इतना सरल है क्योंकि ये स्वभाव है आत्मा का परमात्मा से प्रेम करना, जीव का भगवान से प्रेम करना, अंश जो है अंशी से प्रेम करे, ये स्वभाव है, इट्स नेचुरल। तो भगवान कहते हैं हर कोई कर सकता है। अगर स्त्री वैश्य शूद्र कर सकता है तो अर्जुन आप तो मेरे शुद्ध भक्त हो, आप तो एक अच्छे क्षत्रिय। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्ष तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। आपका क्या कहना, आप तो राज ऋषि हो, स्त्री वैश्य भी भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, आप तो राज ऋषि हो, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो, तो आप जो है मेरे धाम को मुझे बड़े आसानी से प्राप्त करोगे। तो करना क्या है, भगवान कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, केवल मुझे मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो। मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्करो मामे वससी युक्त एवं आत्मा नाम मत परायणा। आप जो है मुझे मन दे दो, मन दे दो, मन दे दो। भगवान एक ही चीज पूरे भगवत गीता में बार बार मांगते हैं,
मैं आसक्त मन पार्थ, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में अनुस्मरति, और 9वें अध्याय में भी मन मांग रहे हैं, और 10वें में, और जो है 18वें अध्याय में मन मांगते हैं, मन 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 मन। और हम लोग इतना चालाक है, मन को छोड़ के धन देते हैं, तन देते हैं, पर मन नहीं देते। भगवान कहते हैं मन चाहिए मुझे, मन चाहिए, ये मन मुझे दे दो अर्जुन, ये मन मुझे दे दो प्रभु, ये मन मुझे दे दो। पर हम लोग बहुत चालाक हैं, मन जो है किसी और को दे देते हैं। फिर बाद में आते हैं, प्रभु जी, गुरु जी, स्वामी जी, हम बोलते हैं बोलो जी, मैंने दिल उसको दिया, उसने दिल तोड़ दिया, तो बोलो क्या हो गया? तो ये हो गया, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। तो हम बोलते हैं देखो जी, हमने पहले ही बताया, भगवान ने क्या कहा, मन मुझे दे दो, मन किसी और को मत दो। मन अगर हम किसी और को देंगे, वो मन जो है टूट जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा। फिर यही गाना पड़ेगा, मैंने दिल उसको दिया, दिल उसने किसी और को क्यों दिया, तू मेरी है, किसी और को नहीं हो सकती है। ये सब क्यों कहा? भगवान इसीलिए बार बार कहते हैं कि मन मुझे दो, मन मुझे दो, मन मुझे दो। जो भगवान की बातों को नहीं मानेगा, उसको बहुत सजा भुगतना पड़ेगा। हम राधा रानी भी अगर भगवान की बात नहीं माने, तो उनको भी बहुत दुख मिलेगा। राधा रानी नारद मुनि के पास बहुत घूमती फिरती थी, नारद मुनि भी समय के साथ बहुत बैठती थी। भगवान बोला नारद मुनि के साथ ज्यादा देर बैठो मत। राधा रानी को लगा कि भगवान मजाक करते होंगे, पर बोला कि बहुत पछताना पड़ेगा, मेरे बात को अगर नहीं मानोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। देखो, राधा रानी को पछताना पड़ा, भगवान का बात नहीं माना, तो हम किस खेत के मूली। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, दे देना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर आखिर में राधा रानी ने कहा, ये नारद इतना सेवा किया आपने, मैं कुछ मांगिए। तो नारद मुनि ने कहा जब समय आएगा मांगूंगा, अब नहीं मांगूंगा। फिर एक दिन नारद मुनि आया, फिर बोला कि आज जो है आप श्रृंगार करते रहना, अब 2 घंटे के बाद आना। और वहां पे कृष्ण जो है और सारे सखी जो है राधा रानी के लिए इंतजार कर रहे हैं राधा कुंड में, और झूलन यात्रा चालू ही होना था। राधा रानी नारद मुनि ने बोला राधा रानी आने में 2 घंटा लगेगा, और कृष्ण जो है आप ललिता सखी के साथ थोड़ा ये करो। ललिता सखी बोला कि नहीं नहीं नहीं। पर कृष्ण बोला कि अरे थोड़ा सा ही तो झूला करने, राधा रानी नहीं आया, और जब आ जाएगी तब तक आप निकल जाना। तो बोला ठीक है। तो ललिता सखी यहाँ पे झूला करने लगे, किसके साथ? कृष्ण के साथ। नारद मुनि पहुंच गए राधा रानी के साथ, बोला श्रृंगार विंगार छोड़ दो, अब देखो मैंने ये लाइव लेके आया, वहां पे कैमरा रखा है, ये लाइव है। तो राधा रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है, राधा रानी रूठ जाती है। और 1-2 दिन के लिए कृष्ण कृष्ण भी घूम फिर के वापस बोला, ये आपका हाल इतना बेहाल क्यों? बोला जाओ हटो, ललिता सखी के साथ एक करो। फिर कृष्ण बोलते अरे 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 अरे। फिर कृष्ण जो है पूरे बातों को समेट लेते, बोलते देखा, मैंने कहा ना नारद मुनि के बात मानो मत, मेरे बात नहीं माना तो आपको पछताना पड़ा। फिर राधा रानी मुस्कुराती बोलते ठीक है। तो फिर से वो झूलन यात्रा में आ जाते। तो राधा रानी अगर कृष्ण की बात नहीं मानो तो उनको इतना पछताना पड़ता है, तो हम अगर कृष्ण की बात नहीं मानेंगे तो हमें कितना पछताना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों, समय व्यर्थ ना गवाते हुए भगवान की इस बात को मानो, मन भगवान को दे दो, और भगवान को मन देते हुए भगवान का भक्त बनो, और उनको नमस्कार करो, और भगवान का आरती पूजा करो। कृष्ण परायण बनना है हमें, हमें भगवान परायण बनना है। और इस प्रकार से अगर हम करेंगे, हम खुश रहेंगे, और औरों को खुश करते रहेंगे। तो ये जो है रहस्य है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ। अगर वो छोटा मोटा गलती भी कर लेते हैं, मैं उसे उसे भूल जाऊंगा, और मैं इसे अपना स्वीकार करूंगा। और अगर कोई ईमानदारी से भक्ति करे तो क्या कहना। और तो और मेरा भक्त जो है उसका नाश नहीं होगा, अर्जुन आप घोषित कर दो। और अर्जुन, मेरे भक्त जो कहता है वो जो है कभी गलत नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने कह दिया कि इस्कॉन में रहो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, तो गारंटेड भगवत धाम हमें मिलेगा तो मिलेगा। और अगर अंत काले च माम एवं स्वरण मुक्त्वा कलेवरम, 8वें अध्याय का वो श्लोक लेकर ब्रह्मा जी या कोई आएगा तो डरो मत, प्रभुपाद जी आएंगे और हमें वापस लेकर जाएंगे। तो भक्ति में लगे रहना है। हम पूरी तरह से शुद्ध हुए या नहीं शुद्ध हुए, वो बात की बात है। पर प्रभुपाद जी ने अगर कह दिया 16 माला जब, 4 नियम पालन, और इस्कॉन छोड़ो मत, अगर ये करते रहेंगे तो गारंटीड एक दिन हम गोलोक वृंदावन में
रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे